श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल बुधवार को है अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन आने वाला है। अक्षय यानी जो कभी खत्म ना हो। अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला पूजा और दान का पुण्य फल हमें हमेशा प्राप्त होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान और पूजा जरूर की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया के पूजन हमें कौन सी सामग्रियां लेनी होगी। तो अक्षय तृतीया के दिन जब भी आप पूजा करें, एक आप मिट्टी का घड़ा या कलश जल से भरकर जरूर दान करें। तो एक हमें घड़ा चाहिए होगा जिसे हमें जल से भर लेना है। उसके साथ ही हमें 4 लोटे चाहिए। तो आप पीतल के तांबे के या पीतल तांबे के ना हो तो फिर आप स्टील के कोई भी 4 लोटे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई 4 लोटे नहीं है तो फिर आप गिलास भी ले सकते हैं, या फिर जो दिवाली पे छोटी छोटी मटकी आती है वह वाली 4 मटकी भी आप ले सकते हैं। तो ये 4 हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें दान करने के लिए दाल जरूर चाहिए। चने की दाल हमें लेनी होती है, तो चने की दाल आप इस दिन जरूर दान कीजिएगा। पूजा में भी हमें चने की दाल चढ़ानी होती है। इसके साथ ही हमें मीठा जरूर लेना है। आप चीनी ले सकते हैं या तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। कोई भी एक मीठा आप जरूर ले लीजिएगा। ऋतुफल हमें जरूर लेने हैं। गर्मियों का समय है। इस समय पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी ये अर्थुफल होते हैं ना, इनका दान बहुत शुभ होता है और पूजा में भोग में भी यही चढ़ाए जाते हैं। तो अर्थुफल आप जरूर ले लीजिएगा। पूजा के लिए हमें एक देसी घी का दिया लेना है। साथ में वस्त्र के लिए हमें कलावा ले लेना है। तिलक करने के लिए हम रोली लेंगे और चंदन भी हमें जरूर लेना है। चंदन शीतलता प्रदान करता है, इसलिए चंदन का तिलक भी इस दिन जरूर लगाया जाता है। साथ में धूप हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें फूल भी जरूर लेने हैं। गर्मियों में फूल शीतलता प्रदान करते हैं, तो पूजा में आप फूल जरूर चढ़ाएं। यथासंभव हम दक्षिणा ले लेंगे और दिया जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी। इसके साथ ही हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी लेनी है। लक्ष्मी जी का पूजन अक्षय तृतीया के दिन जरूर किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति लेंगे। और गणेश जी का पूजन तो हम सभी पूजा में सबसे पहले करते हैं। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या फोटो, जो भी स्वरूप आपके पास है, वह आप जरूर लें। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपने कोई सोने की या चांदी की कोई भी चीज खरीदी है, उसका पूजन भी आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। तो ये वो टोटल सामग्री है जो हमें अक्षय तृतीया के पूजन के लिए चाहिए होगी। अक्षय तृतीया का पूजन हमें कब करना है, कैसे करना है, पूजन की संपूर्ण विधि और सरल विधि जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार। अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा और दान हम करते हैं उसका फल अक्षय होता है, यानी उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा और दान का बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप अपने घर का जो पूजा घर है उसके सामने ये पूजा कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने घर के किचन में या आंगन में, जहां पर भी साफ सुथरी जगह हो, वहां पर आप घड़े का पूजन कर सकते हैं। घड़े का पूजन करना अक्षय तृतीया के दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम जगह को साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें एक घड़ा लेना है। घड़े को कंठ तक शुद्ध जल से हम भर लेंगे। और देखिए, घड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि जिसको भी आप ये दान करें उसके काम आ सके। तो सबसे पहले हमने घड़ा ले लिया है। घड़े को भर के रख लेंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप जलाएंगे। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, इसलिए हमने दीपक जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, घड़े को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो घड़े के कंठ पर हम कलावा यानी मोली बांध देंगे। जब भी हम कलश का पूजन करते हैं या कलश का दान करते हैं तो कलश के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। कंठ पर हम कलावा बांध देते हैं। इसके बाद हमें तिलक करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन से कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तो यहां पर चंदन से हम स्वास्तिक बनाएंगे। और जितने भी घर में आपके मंदिर में देवी देवता हैं, सभी को आप अक्षय तृतीया के दिन चंदन से तिलक जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी का तो पूरा चंदन से श्रृंगार किया जाता है, तो आप हो सके तो चंदन श्रृंगार कर दीजिएगा। चंदन श्रृंगार ना भी कर पाए तो सभी को आप चंदन से तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन से शीतलता मिलती है। तो चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद रोली का हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। इस समय पर बहुत गर्मी होती है और भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल चढ़ाए जाते हैं।
साथ ही भोग में हमें मीठा जरूर चढ़ाना है। गुड़ या चीनी का कोई भी मीठा आप ले सकते हैं। घड़े में थोड़ी सी चीनी डालनी है। ज्यादा चीनी डालेंगे ना तो घड़ा खराब हो जाएगा, पानी ठंडा नहीं कर पाएगा, इसलिए ज्यादा चीनी ना डालें। बाकी आप कटोरी में भर के घड़े के पास रख दें। इसके साथ ही कोई भी अनाज हम ले लेंगे तो आप गेहूं, चावल या चने की दाल कोई भी अनाज ले लीजिएगा। थोड़ा सा अनाज हम घड़े में डाल देंगे, बाकी हम घड़े के पास रख देंगे। साथ में ही हमें कोई भी ऋतुफल जरूर लेना है। ककड़ी, खरबूजा, आम, तरबूज, कोई भी ऋतुफल आप ले और घड़े के ऊपर जरूर रखें। इसके साथ ही यथासंभव हम दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए आप दक्षिणा जरूर जरूर समर्पित करें। इसके बाद फिर हम देखिए, जो घड़े में जल है उसको तो दान कर देंगे और सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए हम एक लोटा जल अलग से लेंगे। तो एक लोटा जल हमने ले लिया है। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा अनाज हम ले लेंगे, गेहूं या चावल, दाल, जो भी आपने चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा ले लें। इसके बाद अगर आपने अक्षय तृतीया का व्रत किया है तो व्रत कथा सुन ले। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो अनाज हाथ में लेकर हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह दान कर रही हूं। आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करें। यह कह के जल के लोटे में हम यह दाल डाल देंगे। अब हम करेंगे आरती। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही सरल विधि से अक्षय तृतीया का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और जो हमने चीजें चढ़ाई हैं, जो घड़ा है और जो हमने चढ़ाए हैं, उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। इसके बाद जो जल है लोटे में, वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो घड़ा, दक्षिणा, दाल, मीठा जो भी हमने चढ़ाया है, यह हम सब दान कर देंगे। तो देखिए, दान किसे करना है। आप चाहे तो यह मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी गरीब को आप यह दान दे सकते हैं। आप दान उसे दें जिसको इसकी जरूरत है। तो किसी भी गरीब को आप यह दान दे सकते हैं। फिर आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहां पर रास्ते में आने जाने वाले लोगों के लिए पानी रखा जाता है, यानी प्याऊ अगर है तो वहां पर भी आप यह घड़ा रख के आ सकते हैं। यानी यह घड़ा आप उसे दें जिसको इसकी जरूरत है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की पूजा का बहुत ही सरल तरीका हमने आपको बताया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या किसी और कारण से अगर आप पूजा में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो आप इस तरह से बहुत सरल तरीके से अक्षय तृतीया का पूजन कर सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप ज्यादा दान ना भी कर पाएं, ज्यादा पूजा ना भी कर पाएं, तो घड़े का पूजन और घड़े का दान आप जरूर जरूर कीजिएगा। यह एक मिट्टी का घड़ा जल से भर के दान करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे दान करने के बाद जो फल हमें प्राप्त होता है वो अनंत गुना प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन कम से कम इतना पूजन और दान आप जरूर जरूर करें। आपको अक्षय तृतीया की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।